आप लोग ये नहीं कह रहे होते ना, तो क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात हो रही है तो आप लोगों का भी तो है ना सर प्रदेश, और अगर वो प्रदेश आगे बढ़ रहा है तो अवनीश अवस्थी जी उसमें दिक्कत क्यों? क्या सिर्फ योगी के विरोध के नाम पर आप ये देख रहे हैं कि सियासी चश्मा लगा लिया गया है और उसी तरह से देखा जा रहा है कि विरोध ही करना है, बस एकमात्र उद्देश्य यही है? नहीं हिमानी जी कुछ बदलाव मैं अजय अरोड़ा जी को दिखा देता हूँ। हाँ। अजय अरोड़ा जी कभी उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस की सरकार होती थी, अब वहां से जो उनकी अपनी परिवार की सीट मानी जाने वाली अमेठी से भी हार गए, सिर्फ एक सीट लोकसभा में बची है, लोकसभा की। बदलाव आया उत्तर प्रदेश में, पूरे विधानसभा में 403 सीटों में सिर्फ 2 सीटें हैं कांग्रेस की। बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में, आपको बदलाव नहीं दिख रहा। ये बदलाव आया वहां पर कि ऊपर से लेकर नीचे तक, नगर पालिका से लेकर नगर पंचायत और लोकसभा तक कांग्रेस कहीं नहीं नजर आ रही। ये उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आया है अजय जी। आप बड़ी साफ सी बात है, एक बात बड़ी साफ सी है हिमानी जी, कि जिसको विकास उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा वो उसको जनता ने विकास का चेहरा दिखा दिया कि ये है विकास, आप जाओ बाहर यहां से। जवाब तो ये बात का देना चाहिए था, अगर ये बात सच है और संसद में कही गई है स्मृति ईरानी जी द्वारा, 40 एकड़ जमीन का किराया 623 रुपए और उस पर मेडिकल कॉलेज की जगह रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस बनाया जाए, इस बात का जवाब कौन देगा? क्या ये सच नहीं है कि पूरे उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है? क्या ये सच नहीं है कि सैमसंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनी हुई है? क्या ये सच नहीं है कि जहां पूरे देश में 2 सिर्फ मोबाइल बनाने की फैक्ट्री थी, आज कितनी फैक्ट्री हो गई? 200 से ज्यादा हो गई है। ये सब कुछ आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि आंकड़े इस बहस में जनता, आम जनता को समझ में नहीं आते। वो अर्थशास्त्रियों का विषय, कितने लाख करोड़ में कितनी, मुझे नहीं आती। अगर ये पूछ लें कि कितनी जीरो आती है, मैं नहीं बता पाऊंगा, न कभी मैंने देखा। लेकिन एक विकास के लिए एक व्यक्ति लगातार सड़क पर उतर रहा है, जी जान से काम कर रहा है। उसकी बहन एक छोटे से गांव में मंदिर के बराबर में फूल बेचती, कोई वो 40-50 हजार करोड़ रुपए का, कोई 40-50 हजार रुपए का कोई शॉल नहीं पहनता, कोई जैकेट नहीं पहनता, कोई कुछ नहीं करता, एक हवाई चप्पल पहन के चलता है। वो व्यक्ति है जिसको आपको दिखाई देता है, इसीलिए आप प्रयागराज में, आपको कोई आप नाम लेने वाला नहीं है, क्योंकि प्रयागराज के लोगों ने मुझे बताया। सुनिए एक सेकंड, अरे सुनिए ना, आप सुनिए। अरे सुन लीजिए अजय जी, बात यह है कि प्रयागराज के लोगों ने बताया कि यहाँ पे सिर्फ कोरोना के दिनों में नहीं, अदरवाइज भी एक ऐसी कुछ लोग हैं जो मृत व्यक्ति की लाश को गंगा में बहाते हैं। इसको आपने मुद्दा बनाया। सिर्फ महंत अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ सिर्फ वो व्यक्ति थे, एक चीफ मिनिस्टर, में बाकी चीफ मिनिस्टर की भी बात नहीं कर रहा हूं, जो कोरोना टाइम में 75 में से 64 जिलों में पैदल एक जगह घूमे। ये वो देश है जिसके यहाँ पीपी किट बनती नहीं थी, पीपी किट एक्सपोर्ट करने लगी। ये वो देश है जिसमें जहां पर एक टेस्ट तक नहीं होता था कोरोना का, उसमें हर जिले में, हर नगर में कोरोना टेस्ट होने लगा। आपको ये विकास नहीं नजर आएगा, मुझे मालूम है नहीं नजर आएगा। और उन लोगों की तो बात ही क्या कहूं, जो कोरोना की वैक्सीन को भी कहते थे कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। उनकी किसी बात पर टिप्पणी पे सूट और टाई वाली बात पर मैं जवाब दूं क्या? जवाब देने लायक लगती है क्या ये बात? अवस्थी जी उत्तर